हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर बिहार में जो वैकेंसी आई है क्या उसमें अदर स्टेट वालों को एलिजिबल कर दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बिहार की जो वैकेंसी आई है उसमें अदर स्टेट को एलिजिबल कर दिया गया है, यानी अगर आप बिहार के अलावा भी किसी राज्य से हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जो डाउट आ रहा था आप लोगों का, वो ये था कि सर मेरा बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो फटाफट हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये नोटिफिकेशन से ही मैंने उठाया हुआ है, तो आप इसे नोटिफिकेशन में जा कर के पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम उसे समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो नोट करके लिखा हुआ है वो ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, यानी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएड कर रखा हो या डीएलएड कर रखा हो, यानी कि जिनकी जो मार्कशीट है वो आ चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों। ठीक है, यानी शिक्षण प्रशिक्षण उनका पूरा हो चुका है, साथ ही साथ जो हमारी सीटेट परीक्षा है या फिर जो बिहार टेट है वो हमारा क्लियर है, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसमें, तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी ऐसे विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो क्या होने वाले हैं, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। ठीक है, यानी वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन दे सकते हैं। यानी ऐसे विद्यार्थी जो अभी बीएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं, डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं, बीटीसी के लास्ट सेमेस्टर में हैं, किसी में भी अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एक शर्त दे रखी है। वो शर्त क्या है कि अगर आपका जो बीएलएड, डीएड, बीएड जो भी आप कर रहे हैं उसका जो परीक्षा है वो परीक्षा आपकी 31/8/2000 से अगर पहले हो जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी 31 अगस्त से पहले अगर आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं बीएड के, डीएलएड के या बीटीसी के, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बीएड कंप्लीट है और आपने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बीएड के, बीटीसी के, डीएलएड के, बीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पर इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला, आपके पास पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, जिस कोर्स में आप एनरोल्ड हैं वो कोर्स के एग्ज़ाम कब तक हो जाने चाहिए, 31/8/2023 तक हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम इसके बाद जाता है तो आपका जो आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति अगर आप अभी बीएलएड या बीटीसी या बीएड में लास्ट सेमेस्टर में हैं और अभी आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा पत्र भी देना होगा, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ आपको नोट रखनी है कि अगर आपका बीएड हो गया है और आप सीटेट पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आप बीएलएड, बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो अगर आपके एग्ज़ाम 31/8/2023 से पहले हो जाते हैं और प्लस आपके पास पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी कि अगर आपके पास सीटेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जब आप फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो आप किस में भरेंगे, अपीयरिंग में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो जब आप अपीयरिंग में फॉर्म भरेंगे तो आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी भरवाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बाई चांस आगे कोई दिक्कत आती है तो वो लोग आपको आसानी से बाहर कर सकें। यानी कब बाहर करेंगे वो आपको, अगर आपकी जो परीक्षा है वो 31/8/2023 के पहले हो जाती है तो आपको वो बाहर नहीं करेंगे, आपको उस परीक्षा में सम्मिलित रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं अभी एमपी से लौटा हूँ, जस्ट अभी इतने सारे कमेंट्स आए थे कि मुझे तुरंत ही ये वीडियो बनाना पड़ा है। लेकिन हाँ, 1-2 दिन में मैं आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा जो बिहार से रिलेटेड हैं, जैसे कि क्या परीक्षा में आने वाला है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे आप तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, 2 से 3 दिन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है।